Hello student, I will teach you subject English grammar फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक। ये हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक है। तो इसमें हम लेंगे आज पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 पे आज हम स्टार्ट करेंगे डूइंग थिंग्स। 1, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। द वुमेन इज कुकिंग इन द किचन। The man is reading a book. The children are playing cards. The servant is cleaning the room. The artist is painting a picture. The baby is sleeping in the cradle. देखिए जो ब्रैकेट में आंसर्स दिए हैं और यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं। तो जो इन पिक्चर्स के अंदर जो पिक्चर है उसमें लिखना है कि वो क्या कर रहे हैं। तो जहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है द चिल्ड्रन आर प्लाइंग कार्ड, बच्चे क्या कर रहे हैं, कार्ड खेल रहे हैं। नाउ पुट द राइट सेंटेंस अगेन इन पिक्चर। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। राइट अगेन द पिक्चर, मतलब पिक्चर को देखकर वहाँ पर राइट सेंटेंस लिखना है। तो चलिए सेकंड नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। अब सेकंड नंबर के पिक्चर में है, ये क्या है, यहाँ पर लिखा है द सर्वेंट इज क्लीनिंग द रूम, यानी सर्वेंट क्या कर रहा है, रूम को क्लीन कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे द सर्वेंट इज क्लीनिंग द रूम। फिर सेकंड नंबर में है, ये मैन क्या कर रहे हैं, रीडिंग द बुक। मैन क्या कर रहे हैं, बुक को रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे द मैन रीडिंग द बुक। रीडिंग द बुक। अब 3 नंबर की पिक्चर है, उसमें दिया है ठीक है, द वुमेन इज कुकिंग इन द किचन। तो इसमें क्या करना है, द वुमेन कुकिंग इन द किचन। द वुमेन इज कुकिंग इन द किचन। अब 4 नंबर में है, द बेबी इज स्लीपिंग इन द क्रैडल। बच्चा क्या कर रहा है, झूले में सो रहा है। द बेबी इज स्लीपिंग इन द क्रेडल। अब लास्ट में है, ये मैन क्या कर रहे हैं, आर्टिस्ट पेंटिंग बना रहे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, द आर्टिस्ट इज पेंटिंग ए पिक्चर। द आर्टिस्ट इज पेंटिंग ए पिक्चर, यानी वो आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं। देखिए फर्स्ट लेटर है द चिल्ड्रन आर प्लाइंग कार्ड, बच्चे कार्ड खेल रहे हैं। सेकंड में है द सर्वेंट इज क्लीनिंग द रूम, सर्वेंट रूम को क्लीन कर रहे हैं, मतलब सफाई कर रहे हैं। द मैन रीडिंग द बुक, मैन जो है वो रीडिंग कर रहे हैं बुक को। फिर 4 पिक्चर है द मैन इज कुकिंग
द वुमेन इज कुकिंग इन द किचन, वुमेन किचन में कुकिंग कर रही हैं यानी खाना बना रही हैं। द बेबी इज स्लीपिंग इन द कैडन, बच्चा झूले में झूल रहा है। द आर्टिस्ट इज पेंटिंग ए पिक्चर, आर्टिस्ट क्या कर रहा है, पेंटिंग पिक्चर की बना रहा है। अपने पेज पलटाते हैं। अब यहाँ भी ऐसा ही है। डूइंग थिंग टू, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। Those boys are swimming in the pool. The dog is barking at a beaver. The woman is washing clothes. The girl is dancing. The boy is carrying. The monkey is eating a banana. देखिए, the woman is washing the cloth. Now put the right sentence again each picture. The first one is done for you. ये एग्जाम्पल में दिया है कि ये पिक्चर में क्या है, पिक्चर में दिख रहा है कि द वुमेन इज वॉशिंग द क्लॉथ, यानी वुमेन कपड़ों को वॉश कर रही है। अब सेकंड नंबर में दिया है कि ए मंकी इज ईटिंग ए बनाना, यानी बंदर क्या कर रहा है, बनाना खा रहा है, केला खा रहा है। इसमें हम लिखेंगे द मंकी इज ईटिंग ए बनाना। फिर सेकंड पिक्चर है, इसमें दिया है द डॉग इज बार्किंग एट द बिगर, यानी कुत्ता देख के, फकीर को देख के भूख रहा है। तो यहाँ लिखेंगे द डॉग is barking at the beaver. अब थर्ड नंबर की जो पिक्चर है उसमें दिया है थोस बॉयज, यानी जो बॉयज है दूर दूर हैं और ज़्यादा है, तो उसमें लिखा है दोस बॉयज आर स्विमिंग इन द पूल, इन द पूल। अब जो पिक्चर है फोर्थ नंबर की उसमें दिया है द गर्ल इज डांसिंग, the girl is dancing। अब फोर्थ नंबर की पिक्चर है वो दिया है द ए बॉय, द बॉय इज कैरिंग, बॉय क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है। द वुमेन इज वॉशिंग क्लॉथ, द मंकी इज ईटिंग ए बनाना, द डॉग इज बार्किंग एट द बिगर, दोज बॉयज आर स्विमिंग इन द पूल, द गर्ल इज डांसिंग, द बॉय इज कैरिंग। अभी doing things -3, read the following sentence. The football player is kicking the ball. The children is kissing its mother. The two boys are shaking hand. The garden is watering the plant. The girl is opening the door. She is closing the window. Now put the right sentence against each picture. The first one done for you. The gardener is watering the plant, यानी एक गार्डन क्या कर रहा है, प्लांट के अंदर पानी डाल रहा है। अब सेकंड नंबर में है द गर्ल इज ओपनिंग द डोर,
द चाइल्ड इज, देखिए यहाँ लिखेंगे सी इज़ क्लोजिंग द विंडो। ये जो गर्ल है वो क्या करी, विंडो को बंद कर रही हैं। तो यहाँ लिखेंगे शी इज़ क्लोजिंग द विंडो। अब 3 नंबर की पिक्चर है, इसमें दिया है द चाइल्ड, द फुटबॉल प्लेयर द फुटबॉल प्लेयर इज kicking the ball, the football player is kicking the ball। अब 3 नंबर की पिक्चर है, उसमें दिया है द चाइल्ड इज किसिंग इट्स मदर। और 4 नंबर की पिक्चर है, उसमें दिया है द टू बॉयज आर शेकिंग हैंड, द टू बॉयज आर शेकिंग हैंड। एंड लास्ट में दिया है द गर्ल इज ओपनिंग द डोर, द गर्ल is opening the door. The gardener is watering the plant. She is closing the window. The football player is kicking the ball. The children is kissing its mother. The two boys are shaking hands. The girl is opening the door. अब आएगा doing things for। Read the following sentence. Those two girls are escaping. The children are watching a cartoon film. She is smiling a rose. The boy is combing his hair. The birds are flying. Some people are standing in the queue at the bus stop। तो यहाँ दिया है फर्स्ट, नाउ पुट द राइट सेंटेंस अगेंस्ट इस पिक्चर। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। सम पीपल आर स्टैंडिंग इन द क्यू एट द बस स्टॉप, यानी जो सब पीपल इन सभी लोग बस स्टैंड पे खड़े हैं बस के लिए। अब सेकंड नंबर की पिक्चर है, उसमें दिया है द बॉय इज कॉम्बिंग हिज हेयर, यानी जो बॉय हैं अपने हेयर को झाड़ रहे हैं। द बॉय इज combing his hair। फिर उसके बाद है those two girls are escaping। those two girls are escaping
और उसके नीचे दिया है द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर watching a cartoon film. Cartoon film. फोर नंबर की पिक्चर है, उसमें दिया है सी इज स्माइलिंग ए रोज, सी इज स्माइलिंग द रोज। एंड लास्ट में दिया है द बर्ड्स आर flying. Some people are standing in the queue at the bus stop. The boy is combing his hair. Those two girls are escaping. The children are watching a cartoon film. She is smelling the rose. The birds are flying. Some people are standing in the queue at the bus stop. यहाँ सभी लोग बस के लिए खड़े हैं बस स्टॉप के ऊपर। द बॉय इज कॉम्बिंग हिज हेयर, एक बॉय अपने हाथ से अपना हेयर को झाड़ रहे हैं। दोज टू गर्ल आर स्केपिंग, दो लड़कियाँ क्या कर रही हैं, रस्से कूद रही हैं। द चिल्ड्रन आर वॉचिंग ए कार्टून फिल्म, बच्चे सभी बैठकर कार्टून फिल्म देख रहे हैं। सी इज स्माइलिंग द रोज, वो जो एक गर्ल है वो क्या कर रही है, रोज को सूंघ रही हैं यानी फूल की स्मेल ले रही हैं। द बर्ड आर फ्लाइंग, बर्ड्स उड़ रहे हैं। देखें 12 मंथ, ईयर है 12 मंथ। दे आर फर्स्ट मंथ जनवरी, फेब्रुआरी सेकंड मंथ, थर्ड मंथ मार्च, 4 मंथ अप्रैल, 5 मंथ मई, 6 months June, 7 months July, 8 months August, 9 months September, 10 months October, 11 months November, 12 months December। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 जनवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च, 4 अप्रैल, 5 मई, 6 जून, 7 जुलाई, 8 अगस्त, 9 सितंबर, 10 October, 11 November, and 12 December। 1 January is the first month of the year. The 1st January is New Year Day. December is the last month of the year. January is the first month of the year. जनवरी है वो महीने साल का पहला महीना है। 1 January is the New Year Day, यानी जनवरी के 1 जनवरी से नया साल लगता है। 3rd नंबर का क्वेश्चन है दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द डे, दिसंबर का जो महीना होता है वो साल का आखिरी महीना होता है। 31 दिसंबर इज़ द लास्ट डे ऑफ द ईयर, 31 दिसंबर को साल का आखिरी दिन मनाया जाता है। और 5 नंबर का क्वेश्चन है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। देखिए जो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज ईच, यानी जितने ही महीनों के नाम बताए हैं यहाँ पर जनवरी टू दिसंबर ये मंथ जो होते हैं उसमें 31 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। जैसे जनवरी में 31, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज ईच, यानी जो मंथ के डेज 31 होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज ईच। अब क्वेश्चन 6 है कि जो अप्रैल है, जून, सितंबर और नवंबर का जो मंथ होता है उसमें 30 डेज होते हैं, यानी वो महीने के 30 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फरवरी है 28 डेज, और फरवरी का जो मंथ होता है उसमें 28 डेज होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, बट इन लीप ईयर फेब्रुवरी हैज़ 29 डेज। और जब मतलब जो फरवरी में 29 डेज क्या होता है, लीप ईयर कहलाता है, जो 4 साल में एक बार आता है। बट इन लीप ईयर फेब्रुवरी हैज़ 29 डेज, यानी जो लीप ईयर होता है वो 29 का होता है, फेब्रुवरी मंथ का। तो आज हमने इंग्लिश ग्रामर के बुक में से लिया है, पेज नंबर 39 से हमने स्टार्ट किया था। ये है पेज नंबर 39। डूइंग थिंग्स 1, डूइंग थिंग 2, डूइंग थिंग 3, डूइंग थिंग्स 4 एंड द 12 मंथ। आज हमने यहाँ तक स्टार्टिंग किया है, 43 पेज नंबर था। तो गाइस आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जो हमारा ग्रामर के बुक है, तो उसमें आज हमने जो पिक्चर्स देखा है और पिक्चर्स देख के वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में लिखा है। तो आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। वॉचिंग वीडियो, बाय।